We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आजादी कैसे मिली। ये सिर्फ एक वॉर की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें विजन, स्ट्रगल और डिप्लोमैटिक एफर्ट्स शामिल थे। 1760s और 1770s के दौरान नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज और ग्रेट ब्रिटेन के बीच टेंशन्स बढ़ने लगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कॉलोनीज पर नए टैक्सेस लगाए, जैसे कि स्टैंप एक्ट और टाउनशिंड एक्ट्स, जिनका मकसद वॉर डेट को पूरा करना था। लेकिन कॉलोनिस्ट ने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के नारे के साथ इसका विरोध किया, क्योंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं था। जब बार बार प्रोटेस्ट्स और पेटिशंस का ब्रिटिश पॉलिसीज पर कोई असर नहीं हुआ तो सिचुएशंस और बिगड़ने लगी। इसका नतीजा बॉस्टन पोर्ट का बंद होना और मैसाचुसेट्स में मार्टियल लॉ घोषित होना था। इस रिप्रेसिव मेजर्स के जवाब में कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने कॉन्टिनेंशियल कांग्रेस बनाया ताकि ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट कोऑर्डिनेट किया जा सके और रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज हो। शुरू में कई कॉलोनियल लीडर्स रिकंसिलिएशन चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब कॉलोनीज के साथ ट्रेड पर रोक लगाई दिसंबर 1775 और थॉमस पेन के पैम्फलेट कॉमन सेंस जनवरी 1776 सर्कुलेट हुआ तो इंडिपेंडेंस की मांग जोर पकड़ने लगी। फाइनली 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट किया। इस डॉक्यूमेंट ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटिश से अलग होने की घोषणा की, उनके आजादी के मोटिवेशंस को डिटेल में बताया। इस डिक्लेरेशन के साथ ही अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर ने एक डिसाइसिव मोड़ लिया। कॉलोनिस्ट को मिलिट्री और फाइनेंशियल एड की सख्त जरूरत थी। उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक ऑफिशियल अलायंस 1778 ट्रीटी ऑफ अलायंस किया, जिससे उन्हें ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में बहुत मदद मिली। ये वॉर कई सालों तक चला, जिसमें बहुत बड़ी कुर्बानियां दी गई। फाइनली 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसने वॉर ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन को ऑफिशियली एंड किया। इस ट्रीटी के टर्म्स के अंडर ग्रेट ब्रिटेन ने फॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स को एक सोवरेन और इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया। ये एक नए देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जन्म का ऑफिशियल कंफर्मेशन था, जिसे दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय माना गया। तो ऐसे मिली यूनाइटेड स्टेट्स को आजादी। ये एक नए देश के जन्म और सेल्फ गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स की एक पावरफुल कहानी है। क्या आपको यूएस इंडिपेंडेंस की कहानी पहले से पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।